अस्सलामुअलैकुम सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग पे है, जिसमें हम आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है। सर हम बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ पे। सर आज हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझने से पहले हमें यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि a predetermined per unit cost of a प्रोडक्ट। सर यहाँ पे जो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सर लेट से कि मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करता हूं, मैं प्रोडक्शन करता हूं यहाँ पे शर्ट्स की। मैं शर्ट्स की प्रोडक्शन करता हूं और मुझे जो यूनिट्स बनाने हैं वो यूनिट्स हैं, लेट से 6000 यूनिट्स मुझे क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। मुझे जो बनाने हैं वो 6000 यूनिट है। तो सर इस शर्ट की प्रोडक्शन में जो कि मैं 6000 यूनिट बना रहा हूं, इसमें मैंने कोई अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया होगा कि इस पे मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक कि मेरी कैलकुलेशन प्री डिटरमाइंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। इसको हम पर यूनिट पे बताते हैं कि मैंने जो सोचा है कि मेरी जो यूनिट्स में बना रहा हूं, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक इसमें मटेरियल कितना कंज्यूम होना चाहिए, इसमें पर यूनिट पे, क्योंकि मैंने पर यूनिट की बात की, पर यूनिट पे क्या कॉस्ट आएगी मेरे 6000 यूनिट्स की प्रोडक्शन। तो लेट से सर कि मैं प्रोडक्शन करता हूं, यहाँ पे 6000 यूनिट्स बनाता हूं और मैं शर्ट्स बनाता हूं, शर्ट्स की प्रोडक्शन करता हूं। तो 6000 शर्ट्स की प्रोडक्शन करते हुए सर मैंने जो अपना स्टैंडर्ड मालूम किया है, जो कि स्टैंडर्ड मेरा मेंटेन है, तो जो मैं कपड़ा चाहता हूं सर, वो मुझे मेरे शर्ट की प्रोडक्शन में 3 मीटर कपड़ा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कंज्यूम होता है। तो लेट से सर 1 मीटर जब मैं बनाता हूं तो 3 मीटर उस पे क्या लगता है, 3 मीटर उस पे कपड़ा लगता है एक शर्ट की प्रोडक्शन। और मैं कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं 6000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो सर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया अपने 6000 यूनिट को इससे, तो मेरे पास जो मटेरियल आया कि 6000 यूनिट की प्रोडक्शन में जो मटेरियल लग रहा है सर, कैलकुलेट करने के बाद वो आया 18000। मींस ये 18000 मीटर जो कपड़ा आया है सर, ये 18000 मीटर जो कपड़ा आया है, ये मेरा, मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल है सर। स्टैंडर्ड है सर मेरी मटेरियल की क्वांटिटी कि मैं बना वो 6000 यूनिट रहा हूं, प्रोड्यूस में 6000 यूनिट कर रहा हूं, पर मीटर जो कपड़ा मुझे मिल रहा है वो 3 रुपए का मिल रहा है, और मुझे 6000 यूनिट बनाने हैं, इसलिए मैंने पर यूनिट की जो मेरी कपड़ा लग रहा है, अपना टोटल, अपने स्टैंडर्ड मटेरियल मालूम करने के लिए टोटल मैंने उसको उससे मल्टीप्लाई किया 6000 से, तो मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल आ गया कि मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक 6000 यूनिट्स बनाने में 18000 मीटर कपड़ा होगा।
लगेगा। इसी तरह सर जब मैं अपने स्टैंडर्ड मटेरियल की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जो मेरे लग रही है मटेरियल की, इसी तरह सर मैं मालूम करूंगा अपनी स्टैंडर्ड प्राइस के पर यूनिट पे मुझे वो कपड़ा कितने का मिलता है मार्केट से। तो मेरी एजम्पशन के मुताबिक सर जो मैंने अपनी कॉस्ट लगाई है, मैंने इस पे अपनी कॉस्ट लगाई है वो कितने ही लगाई है सर, लेट से कि मुझे 3 मीटर जो एक शर्ट की यूनिट की प्रोडक्शन में जो है वो कपड़ा लग रहा है, वो 3 मीटर कपड़ा मुझे पर यूनिट पे कितना मिलता है। तो लेट से सर मुझे वो मिलता है पर यूनिट पे शर्ट के जो मेरी प्राइस है, जो कि मेरी स्टैंडर्ड प्राइस है, वो आती है 12 रुपए। ये मेरा स्टैंडर्ड है, मेरे मुताबिक 12 रुपए की पर यूनिट पे क्या आनी चाहिए, पर मीटर जो कपड़ा लग रहा, 3 मीटर जो मेरी एक शर्ट की प्रोडक्शन में कपड़ा लग रहा है, वो कितने का आना चाहिए, 12 रुपए का आना चाहिए। तो सर मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरी स्टैंडर्ड प्राइस है। ये मेरी स्टैंडर्ड प्राइस। सर यहां पे मैं बना रहा हूं 6000 यूनिट। इन 6000 यूनिट को बनाने में मुझे पर मीटर 6000 यूनिट को बनाने में जो पर यूनिट में कपड़ा अपने शर्ट्स की प्रोडक्शन करूंगा उसके लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। और मार्केट मेरी एजम्पशन के मुताबिक मैं कितने यूनिट बना रहा हूँ, 6000 यूनिट बना रहा हूँ, और पर मीटर मुझे कपड़ा कितने का मिल रहा है, 3 रुपए का मिल रहा है। 3 मीटर कपड़ा उसकी प्रोडक्शन में क्या होता है, लगता है। तो सर मैं 3 मीटर कपड़े को अपने यूनिट्स की प्रोडक्शन से जितनी की मैं बना रहा हूं उससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो टोटल मीटर मेरे पास आ गया कि इतना मटेरियल आपका स्टैंडर्ड मटेरियल है 6000 शर्ट्स की प्रोडक्शन। इसी तरह सर मैंने अपनी स्टैंडर्ड प्राइस को मालूम किया। मेरी स्टैंडर्ड प्राइस लेट से कि 6000 यूनिट बनाने में 18000 मीटर कपड़ा लग रहा है और पर मीटर मुझे पर यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में 3 मीटर कपड़ा है, तो 3 मीटर कपड़ा जो एक यूनिट की शर्ट पे लग रहा है वो लेट से 12 रुपए। सर ये मेरे पास जो डाटा यहाँ पे मौजूद है ये है मेरा स्टैंडर्ड के मुताबिक ये डाटा मौजूद। सर अब एक्चुअल में प्रोडक्शन में क्या कहानी हुई है हम उसको देखेंगे। अब एक्चुअल में क्या हुआ है, तो सर यहाँ पे हम एक्चुअल डाटा भी बनाते हैं। एक्चुअल डाटा बनाते हैं सर। लेट्स से सर कि मैं 6000 यूनिट्स जो बना रहा था वो 6000 यूनिट्स बनाने में मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक जो मटेरियल कंज्यूम होना था शर्ट्स पे वो होना था 18000। लेकिन सर वो किसी भी वजह से, अनस्किल्ड लेबर होने की वजह से या किसी अदर रीजन की वजह से वो खर्च हो गया, लेट से सर 21,000। 21,000 प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं सर, प्रोडक्शन में कर रहा हूं सर उन्हीं 6000 यूनिट की, उन्हीं 6000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहा हूं। लेट से सर जो मटेरियल कंज्यूम हो गया उस शर्ट की प्रोडक्शन में, मटेरियल कंज्यूम हो गया सर उस शर्ट की प्रोडक्शन में, वो हो गया 21,000। तो सर मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एक्चुअल मटेरियल है, एक्चुअल क्वांटिटी है मटेरियल की, एक्चुअल क्वांटिटी है सर कि इतना क्वांटिटी में आपका एक्चुअल मटेरियल क्या हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है। इसी तरह सर मैं अपनी प्रोडक्शन में जिस तरह से मैंने एक्चुअल क्वांटिटी को मालूम किया है, मैं एक्चुअल प्राइस को भी क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। लेट से सर मैं मार्केट गया और मार्केट में मुझे बनाने तो वही 6000 यूनिट है, उन 6000 यूनिट्स के लिए जो मुझे कपड़ा चाहिए था उस पे मुझे सर ज्यादा क्वांटिटी पे माल लेने पे मेरी
स्टैंडर्ड के मुताबिक तो 12 रुपए लगने थे, लेकिन मुझे कम मिल गए, मुझे 1 रुपए कम पैसे, 1 रुपए कम में मुझे मार्केट से जो है वो पर मीटर, जो मेरे यूनिट पे 3 मीटर कपड़ा लगना था एक यूनिट पे, वो 11 रुपए के हिसाब से मिल गया। तो लेट से सर यहाँ पे पर यूनिट जो मुझे मिला, पर यूनिट जो मुझे कपड़ा मिला सर, वो मिला 11 रुपए का। तो सर मैं ये कह सकता हूं कि मेरी एक्चुअल प्राइस, ये मेरी क्या है सर, एक्चुअल प्राइस है। इसी तरह सर यहां पे जो हमने मालूम किया, अब हमारे पास मेरा वो डाटा भी आ गया जो कि मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और एक्चुअल डाटा जो कहानी हुई है वो भी यहां पे वाज़ेह है। तो सर अब इसका वेरिएंस मालूम करना है हमें कि टोटल वेरिएंस क्या आया है आपका। तो सर टोटल वेरिएंस मालूम करने के लिए यहाँ पे हम टोटल वेरिएंस को मालूम करते हैं। सर टोटल वेरिएंस मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी स्टैंडर्ड मटेरियल को लिखूंगा सर, कि मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल क्या था, कि मेरे मुताबिक 6000 यूनिट शर्ट्स की प्रोडक्शन में 18000 मीटर कपड़ा लगना था। तो सर मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे मुताबिक 18000 कपड़ा लगना था। तो सर मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल है, स्टैंडर्ड है सर, मेरी स्टैंडर्ड मटेरियल की क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है सर। इसी तरह सर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अपनी स्टैंडर्ड प्राइस से, कि मैंने अपनी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी रखी थी सर, 12 रुपए रखी थी। मैंने अपनी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी रखी थी, 12 रुपए। तो सर मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया, तो सर मेरे पास टोटल जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 2,16,000 रुपए की, कि 18,000 यूनिट, 18,000 मीटर कपड़ा लगना था 12 रुपए के हिसाब से, जो कि मेरा स्टैंडर्ड था। तो कॉस्ट आती है 2,16,000। लेकिन एक्चुअल में क्या कहानी हुई, एक्चुअल में कहानी ये हुई कि 21,000 मीटर कपड़ा लग गया 11 रुपए के हिसाब से, एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से सर, और एक्चुअल प्राइस के हिसाब से सर 11 रुपए कपड़ा लग गया सर। तो सर जब इसकी कैलकुलेशन मैंने की, तो सर ये आ गया 2,31,000। सो सर टोटल वेरिएंस कितना आया, टोटल वेरिएंस कितना आया सर, टोटल वेरिएंस जो आया वो आया 15,000 का। सर अब मुझे ये बताना है कि ये जो 15,000 का वेरिएंस आया है, ये मेरे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। सर इस बात को इस तरह से समझते हैं, लेट से फॉर एग्जांपल कि मैं सेल्स में मैंने सोचा हुआ है कि इस साल जो मेरी सेल्स होगी वो होगी 5 लाख, लेकिन अगर मेरी सेल 5 लाख की नहीं होती, 5 लाख से ज्यादा की हो जाती है, 5,20,000 की हो जाती है, तो सर 5,20,000 की सेल पे मैं ये कहूंगा ना कि जो 20,000 का जो वेरिएंस आ रहा है ये मेरे फेवर में जा रहा है। इसी तरह कम होती तो मैं बोलता मेरे अनफेवरेबल है मेरे लिए। लेकिन यहां पे बात कर रहा हूं मैं कॉस्ट की, मैं प्रोडक्शन करता हूं सर, और जब प्रोडक्शन करता हूं जितनी कम कॉस्ट आएगी मेरे लिए उतनी फेवरेबल की बात है, और जितनी ज्यादा आएगी मेरे लिए उतना अनफेवरेबल है। तो सर मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक 2,16,000 थे, लेकिन यहाँ पे 2,31,000 है, मींस मेरे वेरिएंस जो है 15,000 रुपए माइनस में जा रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये सर क्या है, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल है सर। सर इसके बाद ये वेरिएंस हमने टोटल वेरिएंस मटेरियल का मालूम कर लिया। अब मैं बात करता हूं सर कि हम सिर्फ मटेरियल पे वेरिएंस की बात करते हैं कि मटेरियल का वेरिएंस कितना है। सर यहां पे मालूम करते हैं मटेरियल का वेरिएंस।
मटेरियल के वेरिएंस। सर यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। सर अब मैं मटेरियल के वेरिएंस की बात कर रहा हूं। सर मेरा जो एक्चुअल क्वांटिटी लगी थी, जो कि एक्चुअल में क्वांटिटी लगी थी प्रोडक्शन में, वो कितनी थी? वो थी सर 21,000 मीटर क्वांटिटी लगी थी आपकी मटेरियल की। सर मैंने 21,000 लिख दी। इसी तरह मैं बात करता हूं कि मेरी स्टैंडर्ड क्या था, जो कि मैंने सोचा था अपने मुताबिक कि मेरे स्टैंडर्ड क्या है कि कितने लगने चाहिए, होता है सर 18,000 मीटर। सर मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको स्टैंडर्ड प्राइस से, कि मेरी स्टैंडर्ड क्या थी प्राइस की, वो थी सर 12 रुपए। सर अब यहां पे मेरे एक्चुअल क्वांटिटी थी 21,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 18,000 मीटर और स्टैंडर्ड प्राइस थी मेरी 12 रुपए। सर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा सर, तो 3,000 आएंगे और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अपनी स्टैंडर्ड प्राइस से, तो मेरे पास आएंगे सर कुछ 36,000। 36,000। सर ये वो मटेरियल का वेरिएंस है जो कि क्या हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है। मटेरियल का आपका वेरिएंस क्या आ गया सर? मटेरियल वेरिएंस निकल कर आ गया। इसी तरह सर मैं बात करूं कि प्राइस का वेरिएंस मालूम करूं, तो प्राइस का वेरिएंस कैसे मालूम करूंगा? मैं प्राइस का वेरिएंस कैसे मालूम करूंगा? सर उसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, कि एक्चुअल प्राइस, अच्छा आप स्टैंडर्ड प्राइस और इसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एक्चुअल प्राइस जो है मेरी, उसको मैं माइनस करूंगा अपनी स्टैंडर्ड प्राइस से, और मल्टीप्लाई करूंगा सर मैं उसको अपने एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी। सर अब मेरे पास एक्चुअल प्राइस क्या थी? मेरी एक्चुअल प्राइस थी 12 रुपए। एक्चुअल प्राइस थी मेरी सर 12 रुपए, लेकिन मुझे मार्केट से क्या प्राइस मिली? एक्चुअल प्राइस थी सर मेरी 11 रुपए और मुझे मार्केट से जो स्टैंडर्ड प्राइस थी, सॉरी, वो मिली 12 रुपए। मीन सर 1 रुपए मैंने बचाए। और मेरी एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी सर? एक्चुअल क्वांटिटी थी सर मेरी 21,000। तो सर मैंने 21,000 रुपए का क्या किया, यहाँ पे प्राइस जो है वो सेव की। सर मैंने 21,000 यूनिट बनाए। एक्चुअल क्वांटिटी से क्यों मैंने इसको मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मैंने 21,000 यूनिट जो है एक्चुअल में बनाए हैं और पैसे कितने सेव किए? 1 रुपए। तो जाहिर सी बात है मैं इसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह ऊपर मैंने एक्चुअल क्वांटिटी है तो उसको मैं स्टैंडर्ड प्राइस से करूंगा। तो सर अब मैंने यहां पे जो अपना टोटल वेरिएंस निकाला था सर, मैंने यहां पे जो अपना टोटल वेरिएंस निकाला था सर, वो आया था
15,000 का, 15,000 का। वो कितने का आया था सर? वो आया था 15,000 का। अब मैंने मटेरियल का वेरिएंस निकाला। अगर मैं इन दोनों के फर्क को देखूं, इन दोनों की बात करूं, मैं इन दोनों की बात करूं तो सर इन दोनों का डिफरेंस भी टोटल कितना है? 15 है। अब मुझसे मैं किसी को कहूं कि मैंने 15,000 का सर ये मुझे लॉस ही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी से ये कहूं कि मटेरियल पे मैंने 36,000 रुपए का लॉस किया और प्राइस पे मैंने 21,000 रुपए बचा लिए, तो अल्टीमेटली मैंने 15,000 रुपए का क्या किया है? लॉस किया। सर आज की वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल वेरिएंसेस को समझा कि बीकॉम पार्ट 2 वगैरह में ये बीबीए और बीएस में किस तरह से मटेरियल वेरिएंसेस पूछता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सर आपसे लेबर वेरिएंसेस के साथ की वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।